वेलकम टू सरकारी फॉर्म इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में, ठीक है? तो चलिए इससे शुरू करते हैं। रिलेटेड सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे आरआरबी ऑनलाइन फॉर्म के बाद 2026 के बारे में, ठीक है? ये कितने पोस्ट के लिए आया है और कौन-कौन से पोस्ट है इसमें और क्या-क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो 11,127 पोस्ट के लिए आया है, ठीक है? एंड इसका चल इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, वो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 15 मई 2026 से एंड ऑनलाइन का लास्ट डेट है वो 14 जून 2026 तक है, ठीक है? एंड इसका जो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट के लिए है, वो है 16 जून 2026 तक। करेक्शन डेट इसका 17 से 26 जून तक रहेगा ओपन, ठीक है? एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले मिलेगा 4 दिन और रिज़ल्ट वो उसके बाद ही आएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट या ओबीसी के लिए ₹500 लगेगा और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो ₹250, ठीक है? और पेमेंट मोड ऑनलाइन आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऐज के बारे लिमिट के बारे में, ठीक है? तो ऐज लिमिट जो इसका है वो मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, ठीक है? एंड रेलवे प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द रेलवे आरआरबी एएलपी पोजीशन एज़ पर देयर रेगुलेशंस। कास्ट के हिसाब से आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है ऐज का, वो सब कैटेगरी वाइज़ होता है अलग-अलग, ठीक है? तो टोटल पोस्ट 11,127 पोस्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी डिटेल्स की, ठीक है? तो कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट आया हुआ है, तो अनरिज़र्व है उसके लिए आया है 4,860 पोस्ट एंड ओबीसी है उसके लिए आया है 2,598 पोस्ट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आया है 1,004 पोस्ट एंड एससी के लिए आया है 1,746 पोस्ट एंड एसटी के लिए आया है 919 पोस्ट, ठीक है? एंड इसका जो पोस्ट नेम है वो असिस्टेंट लोको पायलट है, जिसको एएलपी बोलते हैं शॉर्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, ठीक है? कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th ग्रेड। कैंडिडेट है वो 10वां पास होना चाहिए एंड अलोंग विथ एन आईटीआई सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड और इनके पास एक आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? या फिर होल्ड अ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। इस फील्ड से रिलेटेड इनके पास या तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा का या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? एंड फॉर जोन वाइज एलिजिबिलिटी चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन मीन्स अलग-अलग ज़ोन के लिए आपको अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं रेलवे आरआरसी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, ठीक है? तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है? एंड फिर 2 भी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर सीबीएटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। 3 टेस्ट होगा और उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हियर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।